ask you all after the run, how's the Josh now? I couldn't hear anything.
लेकर आ रहे हैं आर्मी डॉग यूनिट के वीर जवान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब आर्मी डॉग केंट अपने हैंडल के साथ मुंह में फूलों का गुलदस्ता लेकर हमारे आज के मुख्य अतिथि को सम्मान स्वरूप फूलों का गुलदस्ता प्रदान करते हुए जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं। नम्रतापूर्वक अतिथिगणों का अभिवादन करते हुए और अपने हैरतअंगेज कारनामे दिखाने की अनुमति लेते हुए अब आर्मी डॉग्स और उनके ट्रेनर्स आपके सामने बेसिक ओबीडियंस। ट्रेनर्स ने अपने अपने डॉग को थंब का इशारा किया। कुछ आर्मी डॉग्स इसमें मकरे भी होते हैं और ये आर्मी डॉग भी अपने मास्टर की बात ना मानते हुए इस बार और ये लेट जाओ। ये पुनः समतल उठ। सभी ट्रेनर्स ने अपने डॉग्स को अपने पास आने का इशारा किया। अब आपके सामने इस इवेंट का एक्शन ड्रिल दिखाया जाएगा जो कि सभी आर्मी डॉग्स अपने मास्टर को देख के ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मास्टर करता है। ये देखिए जिस प्रकार मास्टर बैठ गया है उसी प्रकार सभी आर्मी डॉग्स बैठते हुए और ये समतल इस बार ट्विटर मकरागिरी करते हुए। ये समतल इस बार पुनः आर्मी डॉग्स ट्रेनर्स ने अपने अपने डॉग्स को अपने पास बुलाया। आकृति ये है आर्मी डॉग्स बनाएंगे। चार डॉग बीच में और बीच में केन इनका हौसला बढ़ाएं करके अपनी बाधाएं पार करते हुए।
और इस बार ऊपर से आर्मी डॉग के से आज एक उत्साह देखने को मिला। हमारा एम इंडियन आर्मी का आपको मालूम ही है, एम ये है कि आवाम को साथ लेके चलें, और हमारा ये था कि हमें ये दिखाना है रजौरी और रजौरी के इस इलाके में कि बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है, नॉर्मल सी है। और आप देख ही रहे हैं, अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखेंगे, तकरीबन 1400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें करीब 800 लोग जो हैं वो सिविल के हैं, तो पार्टिसिपेशन किया। और इसमें से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इसमें 200 से ऊपर हमारी बहनें और लेडीज़ हैं, इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है। तो इससे ये हम चाहते ये हैं कि रजौरी नेशनल मैराथन सर्किट में आए। इस बार पार्टिसिपेशन पुंछ से लेके जम्मू तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगली बार हम चाहेंगे कि पठानकोट जलंधर के आएँ, और उसके बाद क्यों नहीं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ से भी लोग हो सके वो यहाँ पर आएँ और रजौरी हमारे नेशनल मैराथन सर्किट में एक मैराथन का जो वो इवेंट है इसमें फिक्स हो जाए अगली बार के लिए। आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह से बच्चियों ने 280 बच्ची ने भाग लिया, तो क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम देखते हैं कि आजकल बच्चियां भी आगे आ रही हैं, लेडीज़ आगे आ रही हैं। इनके लिए ये एक बहुत मोटिवेशनल चीज़ है, और मैं चाहूँगी कि और इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। रजौरी मैराथन जो हमने आज कराई है यहाँ पे, आमी ने जो कराई है, इसके लिए ये इसीलिए है ताकि और लोग इसमें भाग लें और लोगों में इस चीज़ के लिए मोटिवेशन आए। और बहुत अच्छा लगता है देख के कि लड़कियां इतना अच्छे से इसमें पार्ट ले रही हैं। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी लेडीज़ ने भी पार्ट लिया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हुई है, और ये और होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा लगा। इस तरह के इवेंट्स और भी ऑर्गेनाइज हमेशा होते रहने चाहिए। ये हमें फिट रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। जिस तरह से बच्चियों ने भाग लिया, 280 के करीब बच्चियों ने भाग लिया, तो क्या कहेंगे? दिस इज़ अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हम गर्ल्स किसी से भी कम नहीं हैं, सो गर्ल्स आर द बेस्ट। आज साबित कर दिया जिस तरह से जोर लगाकर कि बच्चियां बच्चों से कम नहीं। और देश के प्रति अगर बात की जाए तो क्या मैसेज देंगे बच्चियों को? कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। अच्छा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था ये। ऐसे इवेंट्स बार बार होने चाहिए। भागना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, अपनी हेल्थ के लिए भी, अपने आप को फिट रखने के लिए। अंदर से उत्साह बढ़ता है। सारे लोग जब एक साथ भागते हैं तो उनके अंदर एक अलग जज्बा होता है। स्पेशली फीमेल्स को ऐसे ही प्लेटफॉर्म से मौका मिलता है इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिस्टिक चीज़ें हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए और अपनी काबिलियत को जानने के लिए। तो ऐसे ऐसे इवेंट्स बार बार होते रहने चाहिए, इससे लोगों का उत्साह मेंटेन रहता है। आप मानते हैं कि इससे जो अगर बात करें तो बच्चियों जो है कितनी अवेयर होती हैं और इस प्रकार के प्रोग्राम में शामिल होकर एक नया मैसेज देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गर्ल्स को हमारे देश में ये है, लड़कियां थोड़ा पीछे रह जाती क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती। ऐसे इवेंट्स होते रहते तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। वो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए जागरूक होते रहते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, हम में भी एक काबिलियत है, हम और अच्छा कर सकते हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट, यूनिटी, सबके लिए ये मैराथन्स बहुत अच्छे होते हैं। आज बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? खास बच्चियों के लिए यही मैसेज है कि अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हम सबके अंदर उतनी शक्ति होती है, उतनी पावर होती है, तो उसको चैनलाइज करना चाहिए अच्छी तरीके से। हम अगर घर के 100 काम कर सकते हैं तो हम दौड़ में, भागने में,
स्पोर्ट्स में, हर जगह, पढ़ाई में, कुछ भी करने के लिए बहुत आगे पहुंच सकते हैं लाइफ में। सो हमें कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। 46 ईयर्स में फर्स्ट ही एक्सपीरियंस रहा 15 किलोमीटर का रन। मैं तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा कभी दौड़ा नहीं था। मेरे लाइफ में मेरा नाम दिनेश कुमार, मेरी लाइफ का 3rd मैराथन रेस है जो बिनागुड़ी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और पिछले साल भी 2nd पोजीशन में था और इस बार भी मैंने अपना कवर करके दिखाया और अपने जीएच का नाम ऊंचा किया। 150 जीएच की डीप ने ये बहुत अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज कराई जो राजौरी मैराथन के नाम से ये इवेंट थी, जिसमें कि यूथ ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आपने देखा होगा हर एज ग्रुप के लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। उनका उत्साह देख करके हम सभी को बहुत खुशी होती है कि सबके अंदर बहुत जोश था, बहुत उमंग थी और बहुत दिन से लोग ऐसी इवेंट का ऑर्गेनाइज करने का इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से आज आपने भी भाग लिया इसमें, तो युवाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, तो कैसा लगा? मुझे युवाओं का उत्साह देख करके बहुत खुशी हुई। हम तो खाली वैसे ही पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें, लेकिन जब मैंने युवाओं को दौड़ते हुए देखा उसमें और छोटे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक इसमें हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बच्चों की एनर्जी देख करके बहुत खुशी होती है। और मैंने देखा कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, वो खुद भी बहुत तेज़ दौड़ रही थी और बहुत आगे हमसे दौड़ रही थी। तो जिस तरह से ऐसे कार्य करने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, युवाओं को, तो आप जैसे ऑफिसर को क्या प्रेरणा मिलती है? इनफैक्ट बच्चों से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई किसी से कम नहीं है। अगर दिल के अंदर जज्बा है कुछ भी करने का और अगर ठान लिया जाए तो उसको ज़रूर पूरा करते हैं। मैं देख रहा था कि कुछ तो छोटे ऐसे बच्चे थे जिनको 10 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है उनके लिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सांस बहुत चढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगे हुए थे। चढ़ाई थी काफ़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस बड़े अच्छे तरीके से पूरी की। तो ये एक ऐसा मौका है जब उनसे इंटरेक्ट करके हमें पता लगा कि वो सब उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और बहुत से लोग, बल्कि मैक्सिमम जिससे मैंने इंटरेक्ट किया वो सभी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करके भारत की सेवा करना चाहते हैं। जो मैराथन रेस है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की कैटेगरीज थी, तो मैं 10 में दौड़ा और मेरे को तो जो रेस के दौरान सबका जो यहाँ पे भाईचारा है, जो लोग दौड़ रहे थे, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। सब एक दूसरे को हौसला दे रहे थे बीच में और सब अलग अलग जगहों से आए, हो सकता है एक दूसरे को जानते भी ना हो, पर सबको एक दूसरे को हौसला दे रहे थे चलने का, साथ लेके चल रहे थे और सबने ख़त्म करी। यहाँ पे सबका मन में था कि रेस ख़त्म करनी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। किसी ने छोड़ी नहीं है रेस। कैसा फील लगा आपको? अच्छा लगा, रेस ख़त्म करके ऐसा भी लगता है कुछ अकम्प्लिश किया है और कई लोगों के लिए नई आदत भी बन जाएगी जो फिटनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे कार्यों में आना चाहिए और भाग लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए और ये यहाँ पे अब आपको लोग भी मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। हो सकता है आप किसी अच्छे इंसान से मिल जाएं, कोई आपको अच्छी आदतें सिखा दे। यहाँ पे हो सकता है कोई रनिंग का इंटरेस्ट बन जाए किसी का। तो ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स में आना चाहिए। एक संडे का दिन सुबह अच्छा निकल गया है, बाकी के दिन में कुछ और कर सकते हैं, तो अच्छा था। बताइए सर। ये एक राजौरी मैराथन था जिसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज रखी थी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की। ओपन था सबके लिए, लेडीज़, चिल्ड्रन, एल्डरली, यहाँ तक कि 60 साल के लोगों के लिए भी ये ओपन था और तकरीबन 1200 लोगों ने इस मैराथन के अंदर हिस्सा लिया। इसका मुद्दा ये था कि सबसे पहले जो आजकल नारा चल रहा है फिट है इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, राजौरी मैराथन को एक नेशनल पोर्टल के ऊपर लाने के लिए, ताकि पूरी देश में ही और दुनिया के अंदर ये संदेश जाए कि राजौरी के अंदर ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हो सकती है और हो रही है। साथ ही साथ इस एरिया की डेवलपमेंट और इस एरिया को टूरिज्म में भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और कोविड के बाद ये एक पहला मेगा इवेंट है सर, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? JNK ने वैक्सीनेशन के अंदर सबसे आगे है स्टेट। अभी जो केसेस यहाँ पे हो रहे हैं बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत कम है। और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल हमने ये फॉलो करा था कि जो भी डबल वैक्सीनेटेड है वही इस रन के अंदर हिस्सा लेगा
और जो वैक्सीनेटेड नहीं थे उनका RT-PCR टेस्ट हमने लिया है और उसी के बाद उनको यहाँ भागने की परमिशन दी गई है। फ्यूचर में कोई ऐसा मेगा इवेंट सर? अवश्य करते रहेंगे। ये एक एनुअल फीचर अभी बन जाएगा और यहाँ पर जो फौज है 25 डिव है, एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन, इसको हमेशा हर साल अक्टूबर-नवंबर के अंदर वेदर को देखते हुए ऑर्गेनाइज करती रहेगी। जिस तरह से 280 बच्चियों ने भाग लिया तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल रहा है पीरपड़ा खिते में? बिल्कुल मिल रहा है और यहाँ पर हमारे को बहुत लड़कियों ने कांटेक्ट भी करा है कि NDA की एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल के अंदर भी और साथ ही साथ RIMC के अंदर भी एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है और वो हमारे से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और हाल ही में नौशेरा के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने इसके बारे में भी बहुत इसकी जिक्र किया था। सर फौज और आवाम के लिए क्या कहेंगे आप? फौज और आवाम यहाँ की जान है, यहाँ का दिल है और हमें साथ रहना है यहाँ पर ताकि इस एरिया को और तरक्की मिले। यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे इतना टूरिज़्म हो सकता है, इतनी हिस्टोरिकल जगह है और लोग यहाँ पे आएंगे इससे। थैंक यू।